लड़का अपना नाम रामू बता रहा तैरने आया था यहाँ, उसी को ये सूटकेस मिला है जिसमें लाश थी। एम्बुलेंस को कॉल किया? जी सर, इन्फॉर्म कर दिया, आती होगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। देंगे तो काट देंगे, बापू से वादा करके आए। उते कहोगे। चल। यहाँ तकलीफ है? कहाँ? नीचे। नीचे? अच्छा लग रहा है? अच्छा। ट्रीटमेंट करें? हाँ। एक मिनट आता हूँ। बोल विजय। हेलो। हाँ बोल, आप क्यों रहा है तू? वो मैंने और प्रिया ने भागकर शादी करने का फैसला किया था। उसके भाई हमारी जान के पीछे पड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टाइम वेस्ट मत कर, शादी कर ले तुरंत। कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं जीजा जी आप। उसके भाई हमारी जान के पीछे पड़े और आपको शादी की पड़ी। विजय सुन, इससे पहले कि प्रिया के भाई उस तक पहुंचे हैं, तू उसको पूरी तरह से तोड़ दे, शादी कर ले उससे, समझा? शादी जो है ना, केवल अग्नि के फेरे लेके नहीं होती, मन से होती है और साथ ही साथ तन से होती है। इसलिए एक काम कर, शादी कर, सुहाग रात मना अच्छे से, उसके बाद उसके भाई भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझा तू? फटाक से कर। दोबारा करें? आ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर एंजॉयमेंट के साथ ट्रीटमेंट कराओगी ना, फायदा ज़्यादा होता है। सर, वो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। लड़की प्रेग्नेंट थी?
4 महीने का गर्भ था। जिसने भी किया बहुत ही क्रूर था। रेप, मर्डर। 4 महीने के गर्भ की भी परवाह नहीं। सर किसी अपने का काम लगता है। कुछ जानकारी मिली कहाँ की रहने वाली थी? हाँ सर, उस लड़की के बदन पे जो सूट था मुरैना के किसी दर्जी का नाम है उस पे। मुरैना, यानी कि लड़की मुरैना की रहने वाली। जी सर। एक मोड़ी ना पकड़ी गई तो उसे? बाबूजी पता ही नहीं चलो कि बाप बूढ़ा प्रिया को लेके कितने भाग गए। हाँ, मोड़ी को ढूंढ के ला। फान ने मारी नाक कटवा रही पूरे समाज में। आपको दाग लेके ना जीऊं मैं। बाकी लाश देखनी है हमारे को। क्या? शेरा बाइक निकाल। समझ ले कि वह मोड़ी जन्मी नहीं है। चल। आज तो बाकी लाश लेके आएंगे बाबूजी। चल। मुझे समझ में नहीं आता, वो एक लड़की भगाकर यहाँ ला रहा है और आपने उसे यहाँ आने को कह दिया। तो क्या कहता? विजय से ये बोल देता कि तू वहीं रुक, ताकि लड़की के भाई आए और लड़की के साथ साथ विजय को भी मार डाले, है ना? देखिए, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। आप उन दोनों की जान खतरे में डाल रहे हो। कुछ नहीं होगा भाई। क्या करने आया है तू यहाँ? लड़की भगा कर लाया है ना? अरे उसको चैन की सांस को लेना तो बैठने तो दो। आप चुप रहिए, ये अंदर नहीं आएगा। नसीहतें बाद में दे लेना, अभी अंदर आने दो, मेहमान। ये अंदर नहीं जाएगा, मैंने कहा ना आपसे। जितना घर तुम्हारी दीदी का है उतना है मेरा ही। दो अंदर जाओ, सब आराम। बिल्कुल भी नहीं, ये अंदर नहीं जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ। मैं अभी निकालूंगी उसको घर से। अभी कैसे अंदर जाने दिया उसको? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, जीजा जी सब संभाल लेंगे। सुनो, ये तुम्हारी दुकान का सिला हुआ सूट है। हाँ साहब, सीट तो हमारे यहाँ का ही है। कुछ याद है किसका था, किसने सिलवाया था, क्या नाम है? एक मिनट सर, देखता हूँ। हाँ सर, प्रिया ने सिलवाया था सीट। चौधरी साहब की लड़की। कुछ एड्रेस वगैरह है उसका? हाँ, एड्रेस है ना, ये लीजिए साहब। साहब, कोई पंगा है क्या? पंगा मतलब? साहब, उस घर में तो बहुत पंगे हैं। क्या है कि छोरी से कहा जाता है कि कभी ये मत पहनो, कभी वो कपड़े मत पहनो, कहीं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। एक बार तो वो छोरी किसी के साथ भाग भी गई थी। चौधरी साहब और उसके छोरे उसको मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन पता नहीं फिर मार भी दिया हो। हाँ सर, वो लड़की का पता चल गया है। प्रिया नाम है उसका और किसी चौधरी की बेटी है। सर, हॉरर किलिंग का केस लगता है। ओके, मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। चुप! प्यार हो गए बापू से, बाबूड़ा के संगे। तू अंदर चल। बोला कहाँ? लेके आ रहा हूँ शेरा। साले बाबू, छोटी सी से
मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ पैर तोड़ दे भागे। अरे अरे क्या कर रही है? बाबू प्रिया भैया विजय को छोड़ दो, मैं बाबू को काट दूंगी। सुन तो सही। विजय इधर आ। प्रिया अरे सुन तो सही। दूर रहना का बाबू, प्रिया देख, दूर रहना। गलत कर रही है प्रिया। अंदर जा, सब अंदर जा। प्रिया गलत कर रही है तू। तू बहुत गलत कर रही है। सब रुक जा। तेरे को समझ में नहीं आ रहा। काट दूंगी मैं भी आपकी बोल रही हूँ, काटने से पीछे नहीं हटूंगी। प्रिया गलत कर रही है। अंदर जा सब, भैया अंदर जाइए, मैं बाबू को काट दूंगी। प्रिया अंदर जा। माँ विजय वो मोड़ा मोड़ी को पकड़ के ले गया। हाँ बाबू। बस उसके बाद मेरी मोड़ी वापस नहीं आई इंस्पेक्टर साहब। समझ ले थारी मोड़ी मर गई। चौधरी साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी वाकई मर चुकी है। पिछले हफ्ते मुरैना के पास उसकी लाश मिली। और उसके पेट में 4 महीने का गर्भ भी था। किसने मारा तुम्हारी बहन? बाबू विजय चौधरी, कत्ल हुआ है, वो भी आपकी छोरी का। तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। बाबू कुछ चिंता मत कर, देख लूंगा मैं इसे। इंस्पेक्टर, तेरी वर्दी नहीं उतरवा दी तो मेरा नाम भी चौधरी नहीं, समझ लेना। प्रिया, प्रिया मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रिया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम कहो तो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। एक बार कह कर देखो। तू जाओ। जाओ। हाँ सच में? विजय, विजय कोई आ जाएगा। घर पे कोई नहीं है प्रिया, जीजा जी मार्केट गए और दीदी नीचे सब्जी। विजय 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 तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मुझे जा। लेट नहीं हो रहा है प्रिया, मेरी बात तो सुनो। दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। क्या है ये सब? ये मेरा घर है, कोई बाजार नहीं है। हाँ तुम अपने जिस्म की नुमाइश करती फिर रही हो। तुम्हारा पति नहीं है वो, उससे अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, भगा कर लेकर आया है तुम्हें, समझी? और हाँ, इस घर में थोड़ा ढंग के कपड़े पहना करो।
नहीं होती? जीजा जी मैं ठीक हूँ। रो क्यों रही हो? दीदी ने कुछ बोला क्या तुमसे? मैं ठीक हूँ। मैं प्रिया को समझा रहा था कि विजय से शादी कर लेनी चाहिए, कोई और रास्ता बचा नहीं है। तुम्हारी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने सही कहा ना? बहुत दुखी है, तुम थोड़ा बात करो ना। पहले मेरे भाई को छीना, अब मेरे पति पर डोरे डाल रही है। दूर रह, वरना जॉन से मार दूंगी। समझी? ये पहन लेना। हेलो, हाँ दीदी। तू घर जल्दी आ जा। अरे मैं अभी तो निकला था, क्या हुआ बताइए। मैंने कहा ना जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है। प्रिया, प्रिया? हुआ क्या है यार? पता नहीं विजय कहाँ से इस पागल लड़की को उठा लेकर आया है। न घर का पता है, न जात का पता है। ये बात तो बाद में कर लेना। प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया, तुम लोग अंदर कैसे है? हमारी बाबू को हरामी लेके भाग गए। प्रिया, प्रिया दरवाजा खोल। तेरे भाई। अरे प्रिया, दरवाजा टूट जाएगा। प्रिया, दरवाजा खोल। प्रिया दरवाजा खोल। दरवाजा, प्रिया, प्रिया दरवाजा खोल। प्रिया दरवाजा खोल। प्रिया, दरवाजा टूट जाएगा। प्रिया, बंद करो जल्दी। हेलो, हेलो पुलिस। प्रिया, चल, नहीं, चल। मैं चोट लगी है मुझे। चोट लगी है। अबे हट, छोड़, छट। यहाँ तक किसका हाथ पकड़ा तूने? तेरे घर की बहू है वो। मेरे साले विजय से शादी हुई है इसकी। और जिसके घर में तूने कदम रखा है शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है महेश त्रिपाठी यानी मैं। बहू को घर से अगवा करने के जुर्म में तुम दोनों को 10-10 साल की सजा करवा दूंगा, ध्यान रखना। तो आओ, आओ जल्दी, आ जाओ, आओ। हमारे लाने मर गई तू, खुश नहीं रहेगी। हेलो बापू, बाहर डॉक्टर ने तो प्रिया के संग शादी कर ली है। शादी कर ली? मुझे बड़ा डॉक्टर है, शहर का बड़ा डॉक्टर है वो पुलिस की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, अभी के लिए तुम यहाँ आ जाओ। जी चल। साची कह रहे हैं हम इंस्पेक्टर साहब, वाकई बात तो हमने प्रिया की शक्ल भी नहीं देखी। और ये डॉक्टर महेश कहाँ रहता है जिसके घर तुम उससे मिलने गए थे? भोपाल।
भोपाल। ओके, अभी तुम लोग जा सकते हो, जरूरत पड़े तो फिर से बुलाएंगे। आपको क्या लगता है साहब? लड़की की बॉडी पर सीमेंट के निशान मिले, उसके भाई के होने का डाउट कम लग रहा है। यह किसी अपने का ही काम है जो प्रिया को अच्छी तरीके से जानता है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। अरे यार साले साहब, ये सब तवे पे पानी नहीं फेंका जाता। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अच्छा रुक, पहले मिलाना तुम्हें। अभी ना, ये हमारे प्यारे साले साहब हैं विजय। और विजय, ये है हमारी सुख की साथी। मैं ये सब कुछ दीदी को बता दूंगा जीजा जी, ये सब गलत है। गलत और सही मुझे मत सिखाओ विजय। तो एक लड़की को घर से भगा के लाता है, बिना शादी किए उसके साथ रोज सुहागरात मनाता है, लेकिन वो सही है। तो जो उसके भाइयों से बचाया, तुझे पनाह दी, वो भी सही है। लेकिन मैं अगर अपनी खुशी के लिए कुछ पल उसके साथ बिता लूं, गलत है? विजय, जिंदगी में सही और गलत कुछ नहीं है। हर वो चीज सही होती है जो आपकी रूह को, आपकी आत्मा को सुकून दे। अच्छा एक बात बता, ये ना अपनी कातिलाना निगाहों से देखो इसकी तरफ, देख इसकी आंखों में, देख क्या महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अबे तो पुरुष भी है कि नहीं है? अच्छा सुन सुन सुन, आज इधर बैठ बैठ बैठ, कुछ मत बोल, नहीं अच्छा लगेगा मत करना। जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तेरी आंखें लाल क्यों हो रही हैं बेटे? मुझे घबराहट हो रही है जीजा जी। अरे मेरे भाई, घबराहट मुझे होना चाहिए, शादीशुदा हूँ। तू कुंवारा है, तेरा तो अधिकार है हर फूल का रस चूसना, आराम से चूस। फोन दे मुझे भाई, तैयारी में ना मतलब के कबाब बैठती है ना। हाँ जी। जन्नत की सर कराओ, हम आते हैं। विजय, क्या कर रहे हो? विजय, सरप्राइज। विजय,
विजय, कहाँ निकल गए तुम? आज रात एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए घर नहीं आ पाया। दीदी को इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। ये सब आपने क्यों किया? वो वाइफ है मेरी, मैं दीदी को सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। बता दे ना, पहले भी हाथ अलग कर, हाथ अलग कर। कब से वाइफ हो गई वो तेरी? हैं? 5 महीने से बिना शादी किए अय्याशी कर रहा है तू उसके साथ मेरे घर में। और पाल कौन रहा है? मैं। तू दिन रात ऐश करे तो सब ठीक, मैंने एक दिन ऐश कर लिया तो इतनी मिर्ची क्यों भाई? ऐश आपने किए, आपने किए ऐश। मैं दीदी को आज ही सब कुछ बता दूंगा। मिल गया ना? गौर से देखो जरा, बहुत रस है उसमें, मजेदार, रोमांटिक, सेक्सी। ये जो तूने निकाला है ना मेरा, मैं भी निकाल सकता हूँ तेरा मुंह तोड़ के, पर असली मजा तो उसमें है। एक काम कर, तू जा अपनी दीदी को दिखा, अपनी बीवी को दिखा, मतलब प्रिया को दिखा, फिर देख तेरे को कहां कहां से लाल कर। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अरे छोड़ना ना छोड़ना बात की बात है भाई, पहले तू बात तो सुन। मेरे साथ रहे पर दोस्तों की तरह। विजय, मैंने तेरे को कभी साला माना भी नहीं, तुझे मैंने हमेशा बड़ी माना है, बेस्ट बड़ी। तो बडीज के जैसे ट्रीट करना है यार। देख, अब सुकून की जिंदगी बिताना है जिंदगी भर, तो एक आइडिया है मेरे पास, उसको फॉलो करा चलो। आज वीना के घर रात में तो प्रिया को लेकर आ, तू वीना के साथ और मैं प्रिया। फ्लाइटिंग मजा आएगा। गुस्सा नहीं, शांत शांत। इसके अलावा तेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं बेटा, करना ही है तेरे को, है ना? शाम को मिलते हैं। मेरे जीजा जी ने मुझे फंसाया है सर, और मैं फंस गया। इसीलिए तुमने प्रिया का कत्ल कर दिया? मैंने प्रिया को नहीं मारा सर। तो तुमने अपने जीजा जी के कहने पर प्रिया को उसके हवाले कर दिया? मैं डर गया था सर, मुझे लगा कि महेश जीजा जी दीदी को छोड़ देंगे और उनका घर बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब चक्कर में तुमने अपने घर में आग लगा दी। मैंने प्रिया को नहीं मारा। विजय, तुम मुझे होटल में क्यों लेकर आए हो? अरे घर पे दीदी होती हैं तो बस इसलिए। हाँ। ये लो, मैं भी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं नहीं पीती, तुम जानते हो मैं नहीं पीती। मैं ना तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। तो तुम्हारे ना जो जीजा जी है ना, ये लास्ट, इसके बाद मैं सारी बातें सुनूंगा। तो तुम्हारे जो जीजा जी है ना, वो ना से
बाद मुझे नहीं पता सर क्या हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं वीना के साथ ही था। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, विजय रात भर मेरे साथ ही था। मुझे भी अच्छा लग रहा था और उसे भी, तो वो प्रिया के पास गया ही नहीं। अरे जल्दी करो ना, इसके बाद तुम्हारे जीजा जी को भी आना है। ऐसा ना हो कि वो वहां पे अपना काम जल्दी खत्म कर दें और तुम्हारा रह जाए। दीदी, 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 दीदी। अरे अरे क्या हुआ? प्रिया, प्रिया, क्या वो? लगता है प्रिया भाग गई और वो 100% तेरी दीदी के पास गई भाई। जल्दी चल। दीदी, दीदी, प्रिया आई क्या यहाँ? प्रिया यहाँ आई क्या? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? शर्म होनी चाहिए तुम्हें। तुम दोनों ने प्रिया के साथ क्या किया है सब बता दिया है उसने मुझे। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। और अब दीदी मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक करेगा? क्या ठीक करेगा तू? मुझे सब बता दिया है उसने। वो प्रेग्नेंट है। उसने धमकी दी है कि वो पुलिस को सब बता देगी। हे भगवान, मैंने कहा था मैंने उसे उसके घर छोड़ाओ, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। और फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। और आपने प्रिया को खत्म कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने नहीं मारा है प्रिया को। मैंने तो विजय से कहा था कि उसे उसके घर छोड़ाओ, लेकिन वो ही नहीं मान रही थी। चल। कहीं नहीं जाऊंगी मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अरे मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा, चलो। हाँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। मैं चिल्लाऊंगी। प्रिया, 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 चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। तुम्हें मैं छोड़ूंगी।
इसे इसी हालत में इसके घर छोड़कर आओ। ये दोबारा नहीं आनी चाहिए यहाँ। तुम दोनों को पता था कि प्रिया प्रेग्नेंट है और बदनामी से बचने के लिए तुम दोनों ने एक आसान रास्ता निकाला। उसे नशीली दवा पिलाई, उसका रेप किया और फिर मर्डर। क्यों? नहीं सर, हम लोग बहुत जिम्मेदार और इज्जतदार शहरी हैं। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हो, उसको यूज करते हो और बोलते हो इज्जतदार शहरी। देखिए सर, और तू एक शरीफ लड़की को उसके घर से भगाकर लाया, वो तेरे पीछे अपने घर वालों से लड़ी और तूने उसका मर्डर कर दिया। अब क्या करना है? करना क्या है यार, लड़की प्रेग्नेंट है, साथ में बागी भी हो चुकी है, ठिकाने लगाना होगा। मतलब मर्डर? नहीं जीजा जी, हम उसका खून नहीं कर सकते। मेरे लल्लू लाल क्या करेगा? समझाएगा, मना लेगा उसको। ठिकाने लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। एक रास्ता है जीजा जी। क्या? हम उसके भाइयों को मैसेज कर देते हैं, फिर उनको जो करना होगा वो करें। गजब है यार, सोते में तो और भी कमाल लगती है। क्या बात कर रहे हो? अबे तू पुरुष है भी या नहीं? लेकिन मैं महापुरुष हूँ। दोबारा मौका मिला ना मिला, एक बार आखिरी बार और हो जाए। तो एक काम कर, देखना कोई आए नहीं, मैं आता हूँ। हाँ? बोलो कामदेव बाबा की जय। साले साहब, कचौड़ी कड़क भी थी और गरम भी। टेस्ट करोगे? नहीं, तुम्हारे बस का नहीं। चल, मैंने लोकेशन सेंड कर दी, वो लोग आते ही होंगे। जल्दी निकाल, जल्दी जल्दी। हमने उसे वहीं छोड़ दिया था। और जब हम लोगों ने उसको वहां छोड़ा, वो जिंदा थी सर, यकीन मानिए। जिंदा थी? हाँ सर। अब काय को आए हो यहाँ? आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? क्यों? हमारे पास उन दोनों का गिरफ्तारी वारंट है। कौन जुर्म में? अपनी बहन का कत्ल करने के जुर्म में, जो तुम दोनों ने मुरैना में किया। भैया तो क्या करते हम? पहले तो बाघ घर से भाग गई थी, फिर जगह जगह अपना मुंह कारो करा के घर वापस आना चाह रही थी।
वाला पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपको तो मरना ही था, तो मार दो। अब खानदान का कितना नाम रोशन होगा जब जेल में सड़ेगा ना, तब पता चलेगा। सगी बहन थी तेरी, तुझसे मदद मांगने आई थी, मदद करने के बजाय ले चलो ने।